नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। इंतहाई अहम ये समाअत थी। गुज़िश्ता रोज़ जो हैपनिंग हुई वो भी आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ के बाद 9 रुकनी जो लार्जर बेंच था वो टूट गया। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में नया बनने वाला 7 रुकनी बेंच जो कि बैठा था, उसने इस केस की समाअत की और समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। बहुत ही अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये दुरुस्त नहीं होगा। जबकि फौज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दायर कर सकती है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का तरीक़ाकार क्या अपनाया गया है। साथ में यह भी देखना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर यह मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल किए हैं। बादअज़ां चीफ जस्टिस ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है और इस केस के हवाले से हुकूमती रहनुमाओं ने भी बहुत से सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक रात को दरखास्त आई और सुबह केस लग गया। इस केस में आखिर जल्दबाजी क्या है, इसे रोज़ क्यों सुना जा रहा है, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। और साथ में कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बहुत सी बातें कहीं। कहा कि फैसले अगर इंसाफ पर होते नजर ना आए तो उन फैसलों की कोई वक़्त नहीं होती और मुझे डर है कि कहीं 9 मई के मुकदमात का फैसला भी 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले जैसा ना हो जाए। बेंच में चीफ जस्टिस के बाद नामजद चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस अदालत को वो नहीं मानते। क्या कहना था राना सनाउल्लाह साहब का, वो भी सुनिए। कल जब 9 मेंबर्स का बेंच बैठा, उसमें 2 सीनियर मेंबर्स ने जो है वो एतराज किया। चीफ जस्टिस साहब के बाद जो सीनियर तरीन जज जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो है वो ये कहा, मैं इस अदालत को नहीं मानता। उसके बाद चाहिए तो ये था इसके ऊपर कोई फैसला किया जाता, लेकिन ठीक 31 मिनट बाद जो है उन 2 को माइनस करके 7 रुकनी बेंच बना के समाअत शुरू कर दी गई। क्या जल्दी है, क्या तेजी है? इसमें जिस किस्म के रवैये जो है वो अपनाए जा रहे हैं, इनका एंड रिजल्ट जो है वो कोई दुरुस्त नहीं है। क्या मुल्क में बाकी केसेस खत्म हो गए हैं कि 9 मई के मुल्जिमान के हवाले से मिलिट्री कोर्ट का आपने ये केस लगा दिया? इसमें इतनी उजलत वाली क्या बात थी? डे टू डे का समाअत चल रही है, तेजी इतनी है कि इसके अलावा और मुल्क में कोई कौमी अहमियत का केस ही और कोई नहीं है। हुकूमती नुमाइंदों की गुफ्तगू आपने सुनी है। दूसरी जाने पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस ज़ेर हिरासत मुल्जिमान का डाटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है और हुकूमत अदलिया के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और तनकीद आखिर क्यों कर रही है? क्या हुकूमत अदलिया पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है? ये अहम सवाल है। इस मामले पर प्रोग्राम में बात है। एक और अहम मामला भी है नाज़रीन, और वो ये है कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी के साथ साथ ये भी सवाल है कि क्या इसी तरह से लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जाएगा। साथ में एनडीएमए ने भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर जाहिद इकरम दुरानी ने कहा है कि तमाम बिजली फराहम करने वाली कंपनियों को हिदायत की है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद की जाए। क्या यह मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि पिछली बार जब नून लीग हुकूमत में थी तो वो इस बात का क्रेडिट लेती थी कि हमने मुल्क में दोबारा से उजाले किए हैं, अंधेरों का खात्मा किया है, तवानाई बहरान पर काबू पाया है। तो क्या इस बार हुकूमत तवानाई पर काबू पा लेगी या गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ इसी तरह से लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जाएगा? इस मामले को भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात का भी नाज़रीन जो मामला है वो वक्त के साथ साथ हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि जो सर्द जंग है वो बढ़ती जा रही है और इस बात का खदशा है कि कहीं इंतखाबात के करीब ये जो सर्द जंग है ये कहीं बाकायदा अमली तौर पर तलखियों में ना तब्दील हो जाए। सो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने आज एप्टमा इजलास में खिताब किया। उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत पर बात और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया और मैं भी नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन दूरियां पैदा होंगी या फिर मामलात मजीद उलझने से पहले संभाल लिए जाएंगे?